हम किसको बोल रहे हैं? किस मुख्यमंत्री ने दिया चुनाव में? पसंद नहीं करते। आज जो भाजपा का कार्यकर्ता धरने में आएगा, ये लिस्ट बना लेंगे। अगर वो भी टिकट मांगेगा तो अगली बार कहेंगे नहीं तू तो धरने में गया। इनको लड़ाके लोग नहीं चाहिए, इसीलिए तो भजनलाल जी को बिठाए। कहाँ है वसुंधरा जी, कहाँ है उनके वरिष्ठ नेता? नामो निशान खत्म है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी खतरे में है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपको मालूम ही है 28 दिसंबर को राजस्थान की राज्य सरकार ने, भाजपा सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार द्वारा 17 जिले बनाए गए थे उनमें 9 जिलों को एक सर्वे के बाद, एक सर्वेक्षण के बाद 28 दिसंबर को तुरंत खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। इसी बात को लेकर अनूपगढ़ जिला जो है, वहां के क्षेत्रवासी धरने पर लगातार बैठे हुए हैं 28 दिसंबर से। यहाँ उस वक्त भाजपा नेताओं ने और कांग्रेस नेताओं ने और अन्य राजनीतिक दलों ने सबने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन शुरू किया था, जो आज तक लगातार जारी है। लेकिन कल 17 तारीख को, जैसा कि जो अनूपगढ़ जिला बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं एडवोकेट सुरेश बिश्नोई, उन्होंने इससे पहले यानी 17 जनवरी से पहले इस बात का ऐलान किया था और इस पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर इस बात का प्रचार किया था कि 17 जनवरी को जो अनूपगढ़ मंडी है, गढ़साना मंडी है, रावला मंडी, राम सिंहपुर, विजयनगर, जो कि अनूपगढ़ जिले के अंतर्गत थी, ये चारों मंडियां थी। ये इस बात का प्रचार किया था कि 17 को ये जितनी भी मंडियां बंद रहेंगी, पूर्णतः बंद रहेंगी। लेकिन ऐसा कल दिखाई नहीं दिया। हालांकि धीरे धीरे जो पहले जिन भाजपाई नेताओं ने इस बात का वादा किया था कि ये धरने में पुरजोर भाग लेंगे, पूरा हिस्सा लेंगे, जिस प्रकार के भी जिला बचाओ संघर्ष समिति के आदेश होंगे, उसी दिशा निर्देश पर हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, पूर्णतः सहयोग करेंगे जितना भी उनसे हो सकेगा। लेकिन जैसा कि 28 दिसंबर से लगातार कल तक धरना जारी था और कल जिस प्रकार 17 जनवरी का दिन घोषित किया गया था कि पूरी तरह से ये पूर्णतः सभी मंडियां जो है बंद रहेंगी, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया। ये कहीं ना कहीं जो आंदोलन है ये ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। और कल जैसा कि गढ़साना, अनूपगढ़, केवल अनूपगढ़ ही ऐसा एक कस्बा जहां पर कुछ दुकानें और धान मंडी और बाजार बंद रहे, लेकिन गढ़साना, रावला, राम सिंहपुर, विजयनगर सभी मंडियां खुली थी। और रायसनगर के बारे में तो आपको पहले से ही पता है कि रायसनगर के लोग तो पहले ही लोग बाग विरोध कर रहे थे, वो अनूपगढ़ जिले के अंदर शामिल ही नहीं होना चाहते थे। और शुरुआत में ही जैसे कि सर मंडाते ही ओले पड़ने वाली जो कहावत है, वो भी कहीं ना कहीं खाजूवाड़ा और छत्तीसगढ़ के लोगों ने उस बात को सिद्ध कर दिया। वे वहीं से यानी शुरुआती दिनों में ही वो विरोध कर रहे थे। और यही कारण था कि जो पूर्व कांग्रेस सरकार के कैबिनेट स्तर के मंत्री गोविंदराम मेघवाल थे, उन्होंने वहां जाकर धरने पर बैठे लोगों को जूस पिलाकर वहां से खड़ा कर दिया और इस बात पर सहमत हो गए कि खाजूवाड़ा छत्तीसगढ़ को पुणे बीकानेर जिले में मिलाया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। और अब जो सर्वे हुआ उसके मुताबिक राजस्थान की राज्य सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया, जिसमें उन्होंने इसी बात का बहाना बनाया कि एक जिले के लिए कम से कम 10 लाख की पॉपुलेशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ केवल अनूपगढ़ की 8.5 लाख की पॉपुलेशन है और इसलिए जिला रद्द किया जाता है। ललित के पंवार की जो कमेटी थी, गठित की गई थी, उन्होंने यहां पर सर्वेक्षण के समय अनूपगढ़ जिला सभागार के अंदर आकर सभी तमाम यहां के राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों से और पूर्व विधायकों से भी बात की। और कहीं ना कहीं अब जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि पूर्व विधायक जो है संतोष बावरी, जो भाजपा से हैं, उन्होंने उस समय भी इस बात का विरोध किया था और इसी के चलते कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने भी उस बात को माना और जिला जो है अनूपगढ़ खारिज कर दिया, रद्द किया। और जो बलवीर लूथरा विजयनगर के हैं, भाजपाई विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक हैं रायसनगर सीट से, उन्होंने भी इसी प्रकार की बात की थी, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। और इसी बात का ये एक गलत मैसेज राज्य सरकार को गया और उसी के मुताबिक, उसी के अनुसार राज्य सरकार ने भी राजनीतिक द्वेष के चलते इस जिले को खारिज कर दिया। और तभी से लेकर आज तक यहाँ सभी पार्टियों के, जैसा कि कहा जा रहा है कि आंदोलन में सभी पार्टियों के नेतागण भाग ले रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तव में यहाँ केवल
अनूपगढ़ में जो धरना चल रहा है उसकी अगुवाई केवल कांग्रेसी नेतागण ही कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के नेता जो शुरुआती दिनों में साथ में गड़साना मंडी के व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन दुग्गल भी उस समय इसी मीटिंग में, यहाँ गड़साना में भी मीटिंगें हुई थी, व्यापार मंडल भवन में, अनूपगढ़ में भी हुई थी, सभी व्यापारीगण एकत्र हुए थे और उन्होंने इस बात का संकेत दिया था कि वे पुरजोर समर्थन करेंगे इस आंदोलन को, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अब तो केवल वहां केवल कांग्रेसी जनप्रतिनिधि, कांग्रेसी नेतागण ही वहां भाग ले रहे हैं और यह भी आंदोलन अभी ठंडा होता दिखाई दे रहा है। जैसा कि कल 17 जनवरी को ऐसा साबित हो चुका है, ऐसा सिद्ध हो चुका है, क्योंकि सभी मंडियां खुली थी, कहीं कोई बंद जैसा कोई असर दिखाई नहीं दिया बंद का। और इसलिए अब हो सकता है कि यहाँ क्षेत्रवासी इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं कि भाजपा जो है वो जिद्दी है, राजनीतिक द्वेष के चलते कुछ भी कर सकती है और बात बिल्कुल नहीं मानेगी, क्योंकि दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर या गाजीपुर बॉर्डर या शाहजहांपुर बॉर्डर पर लगभग 2-2 साल तक किसान लोग धरने पर बैठे रहे अपनी एमएसपी की मांग को लेकर, लेकिन उनकी कहीं किसी ने नहीं सुनवाई की और उनकी बात अधर में अभी तक लटकी हुई है। जैसा कि उन्होंने धरना समाप्त किया था, मोदी जी अचानक प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उनकी तपस्या में कहीं कोई कमी रहेगी और इसलिए उन्होंने एक वादा भी किया, समझौता भी हुआ किसान संगठनों के साथ। उन्होंने कहा कि एमएसपी लागू की जाएगी और जितने भी केस किसानों के विरुद्ध दर्ज किए गए वो केस वापस लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। और इसी बात को लेकर अब सिंगू बॉर्डर पर जगदीश सिंह डल्लेवाल और उनकी जो पूरी टीम है वहां पर धरने पर बैठी है। जगदीश सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक उनकी कोई बात नहीं मानी और जो समझौता है वो भी कहीं ना कहीं बीच में ही लटकता आ रहा है। और इसलिए कहीं ना कहीं अनूपगढ़ क्षेत्रवासी इस बात को भली भांति जानते हैं कि यहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, इसलिए जो लोग हैं वो निराश हैं और जो धरना है अब नाम मात्र का रह गया है और यहाँ के भाजपाई नेतागण इस धरने प्रदर्शन से बिल्कुल दूर हो चुके हैं और इसलिए अभी भविष्य ही बताएगा कि आगे क्या होता है। आगे जो जिला बचाओ संघर्ष समिति है वो क्या निर्णय लेती है तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन आगे आगे देखते हैं क्या होता है और हम ताजा तरीन खबरों को लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। साथियों, यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।